पहलवी वाला सही नहीं अबई वाला ना सही हो। तो सही हुआ। हम तो कह रहे एक दिन हुए तोहार मरम्मत करे तोहरे उन्हों के। अरे मरम्मत तो नहीं मरम्मत हो ही चाहे भाई। तो हाँ इतना खियाए जाते हैं इतना पिया है मारे के लगे हैं कौन साधी है इन्हें। इन्हें भोजन का विचार नहीं है। कौन पत्नी है विचार करत है महाराज। अरे कुछ नहीं विचार कहा थे कि आप दूध लेते हैं आप तत्व वाली चीज लेते हैं। कितना दूध ले ही तुम्हें पता है। अब हमें का ना 3 दिन से कितना दूध ले जाना था। आज इतना कहलुआ सिंघाड़ा के लिए तू बड़ा सुदामा बड़का ज्ञानी है ना। अब महाराज ये कौन आपने चले दे चोरी करे दे चले दे सही वास्तव चले वही चले दे। हम कब रोके आवत है के का ऐसे पूछे तो तोरे प्रश्न उत्तर देते हैं रोकत क्यों। सही हुआ हम जाने चाहते कि रोकत बात हो। सही हुआ नहीं है वो गलत है। उनका ज्ञान सही नहीं है। सुदामा का ज्ञान बिल्कुल ठीक नहीं क्योंकि संस्कार तो कराया नहीं। आप आदर करब तो हमारा धर्म है महाराज। उनका आदर कर आदर ना है उनका हृदय में तो है तोहरे हृदय में जगह उनकर हो संस्कार तो खूब बतियान है ना। माता पिता के चर्चा हो तो पहले कह ले तुको लेकर 8 दिन खाए लगा खिचड़ी खाए ले तो पेट में ये चर्चा चल रही है। अगर पत्नी हृदय में नहीं है आप अध्यात्म की यात्रा नहीं कर सकते। तू बड़ा ज्ञान छटपट छांट ले जितना ज्ञान हृदय में का पूज भाव बन करे महाराज जी। तो भैया जब तू माता पिता के हृदय से निकाल देवे तो पत्नी के हृदय में कैसे ले जावे। देखा भाई बहुत अड़बंग तू बतिया था पंचायतिया हम आध्यात्मिक दुनिया का मुँह पंचायती है ये करा जितना तर्क करे नहीं। जो माता पिता की उपेक्षा करेगा वो पत्नी की पूजा कैसे कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। संस्कार ही नहीं है ये संभव नहीं। हाँ अभिषेक जी बताइए संभव नहीं। भ्रम है आपका कि आप सुदामा को हृदयस्थ कर लेंगे। अगर आपने माता पिता को हृदयस्थ किया होगा तो हम मानेंगे कि आप पत्नी की भी पूजा कर सकते उससे भी थोड़ा हृदय वाला मार्ग बना सकते नहीं तो नहीं होगा। अभिषेक जी बोलिए लेकिन हमारा समय समाप्त है। भैया हम समय इसलिए ज़्यादा दे रहे हैं कि हम लेट हो गए। हमारा शरीर गड़बड़ चल रहा है इसलिए हम लेट हो सकते हैं। ये खातिर हमारा संयम ना चले हम बता भी दे रहे हैं। हाँ 3 बजे समय दिए 3:30 बजे हम आए हैं 4 बजे का तो थोड़ी बात हम और कर सकते हैं। इसलिए कोई आवश्यक बात किसी को बोलिए। बंटी अभिषेक कोई बोलना है तो बोलिए। हाँ अभिषेक बोलिए क्या बोल रहे हैं। हमारा ये कहना था कि सबसे पहले तो पहली बात तो ये है कि किसी की बात में आना या किसी की बात को मान लेना। अब इसके संदर्भ में भी विचार तो बच्ची को करना चाहिए कि उसके खुद के विचार आ सकता। मेरा अपना मानना है कि बिना संस्कार के आधार पर ही अब कोई मानना या ना मानना वाली बात है पहली बात। दूसरा ये भगवान अस्तित्व में होता है कि क्रम को ख्याल करना पड़ेगा। निश्चय ही क्रम का ख्याल करना जी ठीक आगे तो अब जब तक फिर बात वही आती है भगवान सारे रिश्ते शरीर के आधार पर ही अगर जो समझ रहे हैं तो उसकी स्थिति तो बॉडी मतलब शरीर से कल वाली बात हो गई है। हाँ बॉडी कॉन्शियस है एकदम से स्पष्ट है भटकाव है। तो वो तो माता पिता में शरीर ही तो बता रहे बगल संस्कार को तो अभी तक पहुँचते नहीं। संस्कार में तो बात ही नहीं हो रही है। तो अब आप पूरी बात इधर संस्कार की कर रहे हैं और अगर हम जो सुनने वाले हम मैं अपनी बात करूँ अगर मैं उस संस्कार से आपको नहीं सुनता तो अभी भी कोई बात ही समझ नहीं आएगी आपकी कि क्या बात। हाँ नहीं आएगी। आप अभिषेक किसको बोल रहे हैं। आप अभिषेक के माता पिता किसको बोल रहे हैं या किसी को भी आप बोल किसको रहे हैं। तो जब तक बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे मतलब अस्तित्व में उतरने का तो क्रम होता है जो आपने बताया उस क्रम से तो आज और यहीं पर से ही विचार चालू करना होगा तभी तो उस क्रम में आगे बढ़ पाएंगे। वरना फिर कोई मतलब आप किसको माता पिता बोल गए यहाँ पर मतलब बहुत सारे तो हम यही सोचे होंगे कि भाई शरीर से माता पिता आपने अपने शरीर से माता पिता की फोटो भी नहीं शरीर को हम नहीं बोल रहे। तो भगवान आप नहीं बोल रहे। अरे हम दर्पण को बोल रहे हैं तो दर्पण में मुंह को बोल रहे हैं। दर्पण में जो मुंह दिखाई पड़ता है उसको बोल रहे हैं। शरीर का मतलब ये होगा दर्पण की तरह है उसमें आप उसको देख पा रहे हैं तो दर्पण के प्रति आपका क्या भाव होगा ये बोल रहे हैं। शरीर से माता पिता का साक्षात्कार आप करते हैं हम ये कह रहे हैं शरीर से तो शरीर का भी महत्व है हमें नहीं कह रहे कि महत्व नहीं है। तो इसलिए सेवा का विधान किया गया है।
और अगर संस्कार पे जाएंगे तो पूजा का विधान किया गया है। सेवा अलग है, पूजा अलग है। पूज्य भाव होना चाहिए। अगर संस्कार देखना है तो पूज्य भाव होना है। अब नहीं तो हम कहाँ करेंगे, हमारी बात मानी जाए। अरे आप विचार करिए, समय मिले तो गलत होगी तो स्वीकार कर लिया जाएगा भाई। अगर वो राम प्रताप कह रहे हैं कि आप पत्नी को हृदयस्थ बता रहे हैं, अरे पत्नी तो हृदय की चीज़ है, तो माता पिता के दिमाग की चीज़ है। आप समझिए, माता पिता दिमाग की चीज़ नहीं है। पहले हृदय का भाव उन्हीं के संबंध में जुड़ा हुआ है, और जैसा हृदय का भाव आपका माता पिता के संदर्भ में है वही तो आप आगे बढ़ा सकते हो। राम प्रताप नहीं समझे जी, समझे। आप दूसरी चीज नहीं बढ़ा सकते। कहाँ से ले आओ महाराज, लाएंगे कहाँ आप? कहाँ से आए? अगर आप इतने ज्ञानी हैं तो ये सब का मतलब भी कुछ नहीं है। तब तो आप तत्वमसी, तब तो आप वही हैं। बात खत्म। आप साधन सिद्ध हैं तो बात साधना की करिए मत। अगर आप साधन सिद्ध हैं तो बात मत करिए सब। अगर आप साधन सिद्ध नहीं है तो बात करिए। माता पिता के संदर्भ में पूज्य भाव, उस दर्पण को बहुत सावधानी से रखना पड़ेगा। सेवा प्रार्थना ये सब करनी पड़ेगी वहाँ। तो प्रार्थना आप नहीं स्वीकार करेंगे, क्यों नहीं स्वीकार करेंगे बताइए, फिर बात करेंगे। अरे माता पिता से कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? अच्छा बतावा, तो तुम माता पिता से प्रार्थना करबे तो भगवान से कैसे करबे? तो हाँ कुछ पता हुआ है? हाँ, माता पिता की पूजा नहीं करबे, भगवान की पूजा कैसे करबे? गुरु की पूजा कैसे करबे? हाँ, माता पिता के सेवन करबे तो गुरु की सेवा कैसे करबे? हाँ? अब ये सब बातें हैं, लेकिन अब संस्कार के हिसाब से ही बात होगी। आप तो हम संपन्न करते हैं इस बात में ही रोक देते हैं। हाँ, तबीयत ठीक रहेगी तो रात को भी समय दे सकते हैं। हाँ, बाप को पत्नी के साथ ही सुनना पड़ेगा। कंडीशन है। अरे आप नाटक मत करिए, आपने सही कहा। पत्नी पति वाले संस्कार के साथ नहीं, आप सुधारिए इसको। पति वाले संस्कार के साथ आपको सुनना होगा। अब इन लोगों से कहेंगे आप पत्नी वाले संस्कार से सुनना होगा आप लोगों को। औरतों को पत्नी वाला संस्कार और पुरुषों को पति वाला संस्कार लेके सुनेंगे तभी आप सुन सकते हैं बात, अन्यथा मेरी बात भी समझ में नहीं आएगी। क्या हम बकबक झक कर रहे हैं? चलिए ठीक है, हम रख रहे हैं। हाँ, किसी कोई और बात तो छूटी नहीं है। मुझे पनीर रखे हैं कहाँ? अच्छा रहे ले ठीक। अरे यार से तो क्यों कुछ बोलता है ना? विश्व सिद्ध लोग बैठे हैं। कौने लोग से तू सब आए हैं? भगवान हमें सिद्ध लोग से कहा लगा था। भगवान हमें पूछना है। अरे अभी पूछोगी तुम, अब तक क्या करें? थोड़ा सा है जैसे हमने अपने सास ससुर की सेवा नहीं किया तो अब क्या करें उसके विषय में? ये ठीक नहीं किया तुमने। हमें पता ही नहीं था, सेवा नहीं। सास ससुर के जो अपमान करेगा वो दिक्कत में फंस जाएगा। वो दिखाई पड़ रहा है। बहुत दिक्कत में फंसेगा। वास्तव में संस्कार पत्नी का संसार पति के कुल का होता है ना, इसलिए पत्नी के लिए पति के माता पिता ही माता पिता रहते हैं। जब पाणी ग्रहण के बाद तब ये माता पिता छूट जाते हैं, वो माता पिता हो जाते हैं। माने सास बहू की, सास ससुर की सेवा न करना माता पिता के अपमान करने जैसा। तो इसका क्या, इसमें क्या हो सकता है? इसमें जो होना है सो हो गए, हम क्या करेंगे? तुम्हारी बात अभी ठीक से नहीं निकल गया। हाँ, हाथ से निकल गया जो तो ठीक है। अभी अरे जो हाथ में उसको बताइए है वो करिए ना। आप बहाना मत करिए, जो हाथ में उसको बताइए। आया हाथ में वो करिए। जो निकल गया उसके बारे में क्या कहें? बीत गया सो बीती जाए विचार के आगे की सुध ले। जब जागे तब सवेरा। अरे आपने जो जो पाप किए सो भोग लीजिए सहज, लेकिन आप तो मत करिए। नियम तो यही कहता है ना, अब मत करिए, अब स्वीकार करिए ना। अब जो भूल हो गई सो तो भोगना पड़ेगा, क्या करेंगे? तो आप लोग भी चलिए कुछ कर लीजिए। समय फिर रात को भी चाहिए। जी भगवान जी। हाँ, आज शायद दे सकेंगे। ये चर्चा ही चले। बहुत ठीक नहीं है, चर्चा भी चल सकती है, चर्चा ही तो करते हैं।
क्या हम भजन गाते हैं इनको और गाते हैं? ठीक है, आप धोखे में भजन में हम और गहरी चर्चा करते हैं, ये समझ। जी जी भजन में दूसरा उपस्थित नहीं है, इसलिए वो बहुत गहरी चर्चा होती है, लेकिन उसमें चर्चा नहीं हो पाएगी, माने दूसरे को उपस्थित नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारा चर्चा नहीं, वो सुन सकता है, वो समझ थोड़ा सकता है जी और जो भावना में बहेगा वो तो नहीं समझेगा। इतने भी डी डा करने लगते इनकर तो सबको तरवई साज करे लागत है। भजन इसीलिए नहीं सुनाई जाती, सबके तार सर्किट फ्यूज करने लगता, सट सुट करत। कहो सुषमा क्या एक जने आइन ना पाइन, का नाम है उनकर मंजू, उनकर पति कहे मत जाओ, हम कहे अच्छा है, जमन बहुत चिल्लात नहीं। कल फोन करे ले तो कहदन कि हमें नहीं मालूम है महाराज वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हमें कुछ जानकारी अरे वो बहुत चालाक आदमी है, अपना अहित करने पे तुले हुए हैं। नहीं। सब जानकारी है वही बता ही रहे वो हैं, बदमाशी बतिया रहे हैं, वही रोक दिए। महाजन बदमाश आदमी है, मूर्ख, उसे मूर्ख कहते हैं। वो अपने विनाश का रास्ता पकड़ लिए, उससे बचना उनके लिए संभव नहीं। साहिब के यहाँ खूब भक्ति देखा होगा, साहेब कौन भक्ति दिखाए, उनके मन एक साहेब की बात को भक्ति दिखाओ तो भक्ति कोई समझ नहीं है, दिखा दो ना ना ना। हाँ वो राम प्रताप, अरे देखा वो गायन की बात नहीं है, यहाँ नहीं जाती। भक्ति का विरोध उचित नहीं है राजू, ना ये ठीक नहीं। अब ऐसा नहीं कि वो उनकी पत्नी है इसलिए विरोध आसान अच्छा ना, वो विनाश का कारण बनेगा आगे चल, वही परेशान है। तू तो कहता ही है भक्त करे कोई सुरमा जात बरन